Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 9, exercise 5.2 from PSCB textbook, multiple choice questions. First है, a pair of complementary angles is. Now we know कि complementary angles का sum कितना होता है 90 डिग्री. So A part ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 130 डिग्री itself 90 डिग्री से बड़ा है. B part 55 डिग्री 35 डिग्री इनको ऐड कर लो 5 प्लस 5 10 1 कैरी 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 so this is 90 degree okay so B is the correct answer okay second part a pair of supplementary angles is so अगर टू एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री फर्स्ट पार्ट में क्या है 115 एंड 55 इनको ऐड कर लो 5 प्लस 5 10 1 कैरी 5 6 7 दिस इज 170 डिग्री सो ए ऑप्शन तो नहीं है बी ऑप्शन 65 डिग्री 125 डिग्री 5 प्लस 5 10 1 कैरी 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 1 सो ये भी नहीं है 47 133 7 plus 3 10 1 carry 4 plus 3 7 plus 1 8 this is 1 so 180 degree so that means C is the correct option. Third, if one angle of a linear pair is acute then the other angle is. So linear pair का क्या मतलब होता है two adjacent angles जिनका sum हो 180 degree. So this is angle 1 this is angle 2. सो यहीं से पता चल रहा है कि अगर एक एंगल एक्यूट एंगल होगा तो दूसरा एंगल फॉर श्योर ऑब्ट्यूज एंगल होगा रीजन क्योंकि तभी उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा राइट अगर तो दोनों एंगल्स ही 90 डिग्री के हैं देन ऑल्सो इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री बट राइट एंगल तो राइट एंगल है राइट एंगल इज नॉट एन एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल होता है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री सो 0 डिग्री से बड़ा एंड 90 डिग्री से छोटा सो अगर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो दूसरा एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा सो तभी दोनों एंगल्स का सम आएगा 180 डिग्री ओके जी सो देयरफॉर अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल होगा ऑब्ट्यूज ओके स्ट्रेट एंगल तो नहीं हो सकता बिकॉज अगर स्ट्रेट एंगल होगा तो दूसरा एंगल तो 0 डिग्री का होगा तो उसकी तो कोई सेंस नहीं बनती ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती दूसरा एंगल राइट एंगल भी नहीं हो सकता जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था क्योंकि उस केस में दोनों ही एंगल्स राइट एंगल होंगे तभी जो सम है वो आएगा 180 डिग्री का ओके फोर्थ इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज अब यहाँ पर लाइन एल लाइन एम के पैरेलल दी हुई है हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू सो यहाँ पर देखो दिस एंगल 110 डिग्री का एंड दिस एंगल 3x माइनस 40 डिग्री ये दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अगर एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इक्वल सो 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 110 सो 3x माइनस 40 is equal to 110 degree reason alternate interior angles okay जी so 3x is equal to 110 degree plus 40 degree so 3x is equal to 150 degree so x equals to 150 degree upon 3 3 ones are 3 3 5s are 15 3 zeros are 0 so x is equal to 50 degree so A is the correct option. Fifth है in the adjoining figure if line L is parallel to line M then हमने x की वैल्यू निकालनी है ओके अब यहाँ पर देखो if this angle is 75 degree this angle is also 75 degree why because these are vertically opposite angles सो इस एंगल को हम नेम दे देते हैं एंगल 1 ओके एंगल 1 मैंने क्यों निकाला है बिकॉज एंगल 1 एंड एक्स दीज आर को इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री इफ लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम ठीक है जी सो वहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे ओके सो एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंगल 1
plus x equals to 180 degree. Reason, co-interior angles. Okay. So 75 degree plus x equals to 180 degree. X equals to 180 degree minus 75 degree. So x is equal to 105 degree. Okay. So C is the correct option. Sixth, in the adjoining figure, the value of x that will make the lines L and M parallel is. So यहाँ पर हमें टू एंगल्स दिए हैं 5x एंड 4x. हमने x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये दोनों ब्लू लाइंस हो जाएं पैरेलल. नाउ ये दोनों जो एंगल्स दिए हैं, दीज एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स. सो अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो जो लाइंस होती हैं जिनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइंस होती हैं पैरेलल. ओके, सो दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M. Lines L and M will be parallel if sum of co-interior angles is 180 degree. So 5x plus 4x, this is equal to 180 degree. So 5x plus 4x 9x equals to 180 degree. So x equals to 180 upon 9. So x is equal to 20. So अगर x की वैल्यू 20 होगी तभी इन को इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री एंड देन लाइन L विल बी पैरेलल टू लाइन M. ठीक है जी. सो A इज द करेक्ट आंसर. So this was question number 9. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.